अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। घर में कोई है या फिर बिल्ली की वजह से गिर गया? म्याऊ म्याऊ। दादी, रजनी आंटी राधिया के साथ घर पे अकेली है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम जल्द से जल्द घर चलते हैं। लेकिन निहारिका, मन्नत की पूजा। अंकल, ये पूजा मैंने रजनी आंटी के लिए रखवाई थी, लेकिन अगर उस राधिया ने रजनी आंटी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर इस पूजा का भी क्या फायदा होगा? और इतनी टेंशन में हम पूजा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, निहारिका सही कह रही है, घर ही चलते हैं। हेलो मिस्टर मिश्रा, मेरे पापा ने आपको बहुत बिजनेस दिया है। अब बारी आपकी है फेवर करने की। आप प्रथम को मीटिंग के लिए बुलाइए, लेकिन थोड़ी देर बाद मीटिंग कैंसिल करवा देना। लेकिन आपके पापा की ओर से हमें बिजनेस मिलते रहना चाहिए, प्रॉमिस कीजिए। उसकी टेंशन मत लीजिए आप। चलो देखो, अभी थोड़ी देर बाद सब लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, घर में कोई नहीं। तुम थोड़ी देर बाद घर में घुस जाना और ऊपर वाले कमरे में एक औरत जिंदा लाश बनी पड़ी है। उसकी ऐसी हालत करनी है कि वो मरे ना, लेकिन मरने जैसी हालत हो जाए। और देखो, तुम ना अपनी ये शक्ल छुपा के आना। किसी की भी तुम पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। अब घर पे ऐसी बमबारी होगी कि उसकी गूंज रात या जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, माँ, क्या हो गया आपको? माँ, भगवान, आका तो माथा भी गर्म नहीं है, फिर इनकी सांस ऐसे क्यों उगड़ रही है? माँ, माँ, क्या हो रहा है आपको? माँ, माँ, भगवान। ये पानी यहाँ कैसे आया? भगवान, ये पाइप कैसे निकल गई? इसे लगाते कैसे हैं? माँ, माँ घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, माँ, क्या हो रहा है आपको? माँ, माँ, क्या हो गया आपको? माँ, आपको प्रथम से देखिए ना माँ को क्या हो रहा है। स्वाध्या, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? माँ, नहीं नहीं प्रथम सर, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए ना, माँ की सांस उखड़ रही है और ये पाइप भी निकली हुई है। ये क्या हो गया रजनी आंटी के साथ? ये ड्रिप निकली कैसे? पापा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो राधिया माँ के साथ थी और माँ की ड्रिप निकली हुई थी। राधिया, तुम्हें ड्रिप के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? पापा जी, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। रियली राधिया, तुम्हारे अलावा इस घर में तो कोई था नहीं। रजनी आंटी तो हिल भी नहीं सकती, तो क्या ये ड्रिप अपने आप निकल गई? तुम्हें क्या जरूरत थी ड्रिप के साथ छेड़खानी करने की? और इतनी बड़ी लिखी तो हो नहीं कि तुम्हें ये पता होगा कि ड्रिप के थ्रू पेशेंट की नर्व में दवाई पहुंचाई जाती है। अगर आज
सर्वप्रथम टाइम पे नहीं आया होता तो तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। निहारिका, हम मानते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने भी ना समझ नहीं है कि माँ की दवाइयों के साथ और उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और आप लोग हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। घर में कोई तो था, कुछ गिरने की आवाज आई थी, इसीलिए हम कमरे से बाहर गए थे और जब वापस आके देखा तो माँ के हाथ से पाइप निकली हुई थी। क्या? राधिया, कौन था यहाँ? कौन है जिसे मेरी बेजान माँ से दुश्मनी है? आओ दिखाओ मुझे, कहाँ है? उस पर्दे के पीछे कोई छुपा है? यहाँ तो कोई नहीं है राधिया। हाँ, उस पर्दे के पीछे है कोई? यहाँ पर भी कोई नहीं है राधिया। उस बेड के नीचे है कोई? आओ। आई होप वो आदमी भाग गया हो। यहाँ पर भी कोई नहीं है राधिया। हाँ, यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा। उस अलमारी में है कोई? प्लीज संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। गलती हमारी ही है कि सब कुछ जानते हुए भी हमने रजनी आंटी के साथ राधिया को अकेले छोड़ दिया। अब देखिए ना, सब लोग इतने बिजी हैं अपने काम में कि कोई 24 घंटे रजनी आंटी के साथ नहीं रह सकता। और जो फ्री है उसे ना कोई समझ है और ना ही मेडिकल चीजों की नॉलेज। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आई थिंक हमें रजनी आंटी के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशनल नर्स हायर करनी चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल नर्स होगी रजनी आंटी के साथ तो आज जो हुआ वो नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई भी तो वो नर्स इजीली हैंडल कर सकती है। नहीं निहारिका, मैं रजनी जी को किसी नर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अंकल, हम कब तक नर्स नहीं रखेंगे? आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम सब जानते हैं कि रजनी आंटी कब तक ठीक होगी उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। हम सबको एक ना एक दिन हमारी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना होगा, तब तो नर्स की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन निहारिका, आजकल अच्छी और प्रोफेशनल नर्सेस मिलती ही कहाँ है जो रजनी का हम सब की तरह अच्छे से ध्यान रख पाए, ख्याल रख पाए। हाँ, और एक अजनबी नर्स के साथ मैं ये रिस्क मेरे बस की बात नहीं है। एक नर्स है। मेरे पापा जब बीमार थे तब हमने एक फुल टाइम नर्स हायर की थी। यकीन मानिए वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखती है। अगर आप लोगों को सही लगता है, ठीक लगता है तो मैं उसे कॉल करती हूँ। अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। हम तो निहारिका की बात से सहमत हैं। अब बताओ, आज इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, नर्स होती तो कभी होने देती? हाँ, मैं भी निहारिका की बात से एग्री करता हूँ। निहारिका, तुम एक बार उसे कॉल करो और पूछ लो। और तुम इधर आओ, निकल यहाँ से। हिलना मत यहाँ से, समझी? ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार करके बाहर आई ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर कोई हमारी बात से सहमत ना हो तो बोल सकता है। देख लिया? अब बस इस कमरे से दूर रहना।
हमारे कुछ ना करने पर भी ये सब क्या हो रहा है? एकता, तुम सबके लिए खाना लगा दो। निहारिका, मैं माँ के पास ही रुकूंगा। प्रथम, तुम प्लीज कुछ खा लो। रजनी आंटी के साथ मैं रुकती हूँ। निहारिका, मुझे भूख नहीं है, मैं माँ के साथ रुकता हूँ। प्रथम प्लीज कुछ खा लो। चलो, मैं हूँ आंटी के साथ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? खिड़की खुली है, बाहर निकल जाओ खिड़की से। राध्या, मैंने ये धूप जला दी है, तुम पूरे घर में दिखा दो। मुझे बुलबुल को रेडी करने जाना है। ठीक है भाभी। ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार करके बाहर आई ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राध्या, दादी के मना करने पर भी तुम कमरे के अंदर क्यों जा रही थी? नहीं प्रथम सर, हमारा पैर उठा जरूर, लेकिन हमें दादी की बात याद आ गई और हम रुक गए थे। लेकिन आप प्लीज ये धूप माँ को दिखा दीजिए। उन्हें जितनी जरूरत दवा की है उतनी दुआ की भी है। उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्रथम रुको। प्रथम, इस धूप पत्ती की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका क्या है? ये तो बोल देगी कि मुझे नहीं पता था, लेकिन तकलीफ तो रजनी आंटी को होगी ना। और अब हम रजनी आंटी की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। और आद्या, तुम, मैंने एक नर्स को रख लिया है, तब तुम्हें कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और दादी की बात भूलना मत, गलती से भी रजनी आंटी के पास मत जाना। माना नर्स के आने के बाद हम माँ का ख्याल नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम उनके लिए दिल से प्रार्थना जरूर करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपको हमारी माँ को होश में लाना ही होगा। जब तक हमारी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम रोज ऐसे ही आकर आपके पास प्रार्थना करेंगे। पहले ही हम माँ के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना तो उन तक पहुँच सकती है ना। माँ को खोने का दर्द क्या होता है, माँ की ना रहने की कमी क्या होती है, क्योंकि हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए भोलेनाथ प्लीज हमारी माँ को ठीक कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम बाबा जी। तुम्हारी प्रार्थना में कितनी सच्चाई
और पवित्रता थी कि स्वयं भोलेनाथ जी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। पापा, हम बस अपनी माँ समान सास के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम उन्हें सही करना चाहते हैं। दरअसल वो बहुत बीमार है। इस कलयुग के जमाने में एक बहू अपनी सास की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही है। अद्भुत। वो हमारी सास नहीं है, बल्कि सास से बढ़कर हमारी माँ है। ये खास केदारनाथ धाम से भोलेनाथ जी की भभूत में लेके आया हूँ। इसकी अद्भुत शक्ति से तुम्हारी सास जरूर ठीक हो जाएगी। बस तुझे भोलेनाथ जी का नाम जप करके इसे अपनी सास के माथे पे लगाना है और इसे पास रखना है। इसकी शक्ति से तुम्हारी सास की सारी परेशानियां और तुम्हारे कष्ट दोनों दूर हो जाएंगे। ये लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथी ने तो हमें माँ के कमरे के अंदर जाने से मना किया है, फिर हमें कैसे भी करके भोलेनाथ की इस भभूत को माँ के तकिए के पास रखना है। सॉरी दादी, हम आपकी बात का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं मानोगे ना तुम? नहीं मानोगे ना? माँ को अच्छी तरह से पता था कि तुम क्या कर सकती हो, इसीलिए माँ ने मुझे इस दरवाजे का पहरेदार बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया। अजीब, देखिए हमें बस 2 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए। आप चाहिए तो दरवाजे पे खड़े होकर हम पे निगरानी रख सकती है। हम माँ की किसी चीज को हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राध्या, तुम्हें दिक्कत क्या है यहाँ? क्यों बार बार बहाने बनाकर माँ जी के पास जाना चाहती हो? सबकी डांट सुनने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही हो? भाभी, ये भभूत ना हमें बस माँ के सराहने पर रखनी है। अगर हम अंदर नहीं जा सकते हैं तो आप। राध्या, अपनी किस्मत को इतना भी मत आजमाओ कि वो भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। जिन गलतियों की माफी तुम्हें आज तक मिलती आई है ना, जरूरी नहीं है कि आगे भी मिलती रहे। और मम्मी जी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं, इन सब पूड़ियों की जरूरत नहीं है। अभी राध्या, मुझे और कोई बहस नहीं सुननी। जाओ बाहर जाओ और सूखे कपड़े लेके आओ। लिया ना, एकता ने क्या कहा? बाहर जाओ और सूखे कपड़े लेकर आओ। जाओ। जाओ। जैसे इस रस्सी में राध्या को फंसाया, अगर वैसे ही कोई लड़का फंस जाता तो कितना मजा आता है। अरे ये अरे अटक, कोई खोलो। अरे क्या हो गया? ये देखो, तुझे यहाँ निगरानी रखने के लिए कहा था कि नौटंकी करने के लिए? माम, मैं तो गलती से फंस गई। अब देख क्या रही हो? खोलो ना मुझे। उर्मी, एक बार वो निहारिका की नर्स आ जाए ना, सबसे पहले उससे कह के तेरे दिमाग का इलाज कराएंगे इसका। माँ, किसी हैंडसम डॉक्टर से करवाना ना। चुप बेशरम। मुझे तो यहीं खड़े रहना है। आ गई तेरी जगह। चल जल्दी उतर, अब मुझे आगे और भी सवारी लेनी है। हाँ हाँ, उतर रही हूँ। अरे तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस तेरा हाथ चाहिए। मेरे साथ घर बसा ले। शक्ल देखिए अपनी, और मेरी किस्मत तो जैसे अनपढ़ ऑटो वाले से नहीं, मैं तो ऐसे बड़े महल वाले से शादी करूंगी।
अच्छा, इस भारी भरकम शरीर के साथ तुझे ये लगता है कोई बड़े घर का लड़का तुझे पसंद करे? अपनी जवानी ऐसे बर्बाद करने से अच्छा मेरी बात मान ले। चल निकल यहाँ से, लफंगा कहीं का। बहुत सारे कपड़े हो गए, इन्हें अंदर जाकर तह लगा देते। ये कौन है? इतनी हट्टी कट्टी, पक्का इस घर की नौकरानी ही होगी। पर इतना सज धज के, अब अमीर घर है तो इनके नौकर भी तो अमीर ही होंगे ना। जी, आप कौन? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? जी, आप हमारे घर में आई हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा घर? हाँ। अरे आ गई तुम? सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। चलो अंदर, पेशेंट भी अंदर ही है। निहारिका ने माँ की सेवा के लिए इतनी जल्दी नर्स को बुला भी लिया। खैर, निहारिका को हमसे 100 परेशानियां हैं, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली है कि माँ की सेवा के लिए निहारिका ने एक अच्छी नर्स को बुलाया है। शायद इसकी वजह से हमारी माँ और जल्दी ठीक हो जाए। और हमारी बदकिस्मती तो ये है कि माँ की सेवा तो दूर, हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। बस जल्दी से माँ ठीक हो जाए, फिर खुद ब खुद सारा सच घर वालों के सामने आ जाएगा। अगर ये लड़की कमरे के अंदर नजर आई तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। नर्स, आप ये क्या कर रही हैं? राध्या? अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।